देखो बेटा, क्लास 9th अब जो नया सिलेबस आया है उसमें कुछ चैप्टर्स चेंज हुए हैं और सीक्वेंस में अलग अलग चैप्टर आ गए। तो पहला चैप्टर जो है आपका क्या है? ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब यहां तक कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट एक्चुअल क्या है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से पहले चैप्टर था, उसी को आप क्या है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या आ रहा है हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। अब क्या है, जो सिलेबस चेंज हुआ है केस स्टडी बेस पे हो रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा नाम को चेंज किया गया क्योंकि केस स्टडी बेस मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। आप 7 से भी देख रहे हैं, सभी में केस स्टडी मैक्सिमम आ रहा है। तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या है पहले। अब जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। इसको जानने से पहले हम जानते हैं क्या कि हमने, ध्यान दीजिए, अगर आप किसी भी प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैंने क्या किया? डिवाइड किया। तो एक्स एक्सिस का राइट हैंड साइड क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। ये हो गया क्या? पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? एक्स डैश से इंडिकेट करेंगे, ये क्या होगा? निगेटिव। अपवर्ड जो होगा ये क्या होगा? वाई एक्सिस का वाई। और डाउनवर्ड क्या होगा? वाई डैश। अपवर्ड क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। डाउनवर्ड क्या होगा? निगेटिव। अब कुछ चीजें आप जानते हैं, जहां पे ये क्रॉस करेगा वही क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा क्या होगा? 0 0 दोनों का, एक्स का भी 0 वाई का भी 0। तो अब यहां से आएंगे ऊपर, क्या हो गया? पॉजिटिव 1 2 3 4। राइट हैंड साइड पॉजिटिव 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। ये चलते जाएगा। और जहां ये क्रॉस किया है वहां से कितने पार्ट में डिवाइड होंगे? ये 4। 4 क्या होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या होता है जहां कट करता है वो क्या है? ओरिजिन। ये हो गया ओरिजिन। ये कितने पार्ट में बांटेगा? तो बेटा ये 4 पार्ट में बटेगा। तो 4 में क्या होगा? जो क्वाड्रेंट है, तो चारों का नाम क्या होगा? ये क्वाड्रेंट कहलाएगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिए, मैंने दिया है एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब यहां से देखिए, आपको नोट करना है तो कर सकते हैं। अब ऑलवेज हमेशा क्या होगा? पहले एक्स प्लॉट होगा फिर वाई। जैसे हमारे पास दे दिए -2 1, तो पहले एक्स होगा फिर वाई होगा। पहला एक्स, तो एक्स क्या हुआ? -2 और वाई का क्या हुआ बेटा? 1। तो एक्स को वाई के पैरेलल ले जाएंगे और वाई को एक्स एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे। जहां कट किया वहीं पे क्या आया? -2 और 1 आया। अब आ गया साइन की बात। हर एक क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा? याद रखिएगा, पहले क्या होगा बेटा? एक्स होगा, फिर क्या होगा? वाई होगा। तो इसमें एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव। और वाई एक्सिस भी क्या है? पॉजिटिव। तो प्लस प्लस साइन। क्या हो गया? प्लस प्लस साइन। ध्यान दीजिए, फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, यहां पे क्या हो गया? एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस तो प्लस प्लस साइन। रटना नहीं है, समझिए। हमेशा पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स एक्सिस क्या है? एक्स माइनस, वाई एक्सिस प्लस, तो माइनस प्लस। इसी तरह थर्ड में एक्स पहले माइनस, वाई भी डाउनवर्ड, तो क्या है? माइनस माइनस माइनस। और फोर्थ में पहले एक्स प्लस फिर वाई माइनस। अगर बोलेगा साइन क्या है थर्ड का, तो पहले एक्स फिर वाई, तो माइनस माइनस। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए, अगर कोई चीज प्लॉट करना है, जैसे 2 5 प्लॉट करना है, तो x का 2 लेंगे, y का 5 लेंगे बेटा। x का 2, y का 5। तो इसको किसके? x के पैरेलल और इसको y के पैरेलल। जहां मीट किया वहीं पे क्या हो गया? पहले x फिर y। इसका नाम अगर आप a देते तो ये ना लिख के डायरेक्ट यहां क्या लिख देते? a लिख देते। हार्ड नहीं है। देखिए,
हम समय को नहीं बर्बाद करते हैं। ये नहीं कि इधर उधर का बातें करके आपको बहलाने के लिए चीजें करें, हम कट टू कट पॉइंट में पढ़ाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। नहीं तो यूट्यूब में मैक्सिमम क्या है, आपको लुभाने वाली चीजें रहेंगी, उसमें नहीं जाना है। आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ना है। अब लाइव क्लासेस भी हमारे बस कुछ ही दिनों में चालू होने वाले हैं, जिसमें हमारा एक प्रीमियम बैच भी चलेगा। जो प्रीमियम बैच है, मैक्सिमम 15 स्टूडेंट रहेंगे इन ईच बैच, 15 स्टूडेंट। और एक नॉर्मल बैच चलेगा जिसमें अनलिमिटेड रहेगा, वो एक अलग है। प्रीमियम बैच हमारा 15 ही बच्चों का पूरा बैच रहेगा। बस विद इन 10 डेज हमारे लाइव क्लासेस भी चालू हो जाएंगे। हमारा अभिजीत स्टडी सेंटर.com में आप जाएंगे, वेबसाइट में, वहां सब कुछ आपको डिटेल मिलेगा। याद है। और कॉमर्स के लिए भी बहुत ही अच्छे टीचर हैं हमारे पास, मैम है टीचर और सर हैं, दीपक कुमार जी हैं, सपना सिंह जी हैं। कॉमर्स के लिए भी स्पेशल चार्ट टीचर अलग से लगे रहेंगे। बीच बीच में सीएस जो है उन लोग भी हमारे पढ़ाएंगे। अब ध्यान दीजिए आगे का टॉपिक। जैसे हमारे पास आया क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले एक बार रिपीट कर दे रहे हैं फिर से। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करेगा वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा क्या होगा, 0 0 होगा। और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होगा, एब्सिसा। वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होगा, ऑर्डिनेट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ गया जहां कट किया, ये कितने, ये प्लेन को कितने पार्ट में बांटेगा, 4 पार्ट में। 4 पार्ट में पहला पार्ट क्या होगा, ये चारों पार्ट का नाम क्या होगा, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए इतना ये बेसिक जानना जरूरी है। अब देखिए क्लास 9th में बेसिक बेसिक चीज ही रहेगा। जैसे अभी बुक नहीं आया था तो 10th वाला सिलेबस भी मैक्सिमम टीचर पढ़ाने लगे थे, पूरे 10th वाली चीजें नहीं है बेटा, सिंपल है। अभी बुक आ गई है, नेट पे आ गया है, कुछ दिन में प्रिंट आउट भी आपको आ जाएगा। लेकिन बेसिक थोड़ा बहुत आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आते हैं हमारे पास क्या, डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट में अगर कहीं पे भी 2 पॉइंट है तो यहां से हमको डिस्टेंस फार्मूला आएगा। अगर पी क्यू निकालना है तो पी क्यू का लेंथ निकालने के लिए हमारे पास या तो इधर से भी ले सकते हैं या इधर से भी ले सकते हैं। तो ये देखिए पी क्यू का लेंथ, ये जो पॉइंट है पी का पॉइंट, तो डिस्टेंस फार्मूला जो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं याद है, इसको बनाने का तरीका भी जानिए। ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट हमारा आएगा कहां से, ये P पॉइंट अगर चाहिए तो पी क्यू, यहां जो पॉइंट है ये कहां पे आया, देखिए ये पॉइंट तो ये x का है और ये पॉइंट किसका है, y का है। ये पॉइंट किसका है, y का है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, x और y, x और y। तो ये x1 y1 का पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है q, ये क्या है, ये भी x है। तो यहाँ पे क्या है गया, यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, दूसरा पॉइंट है। तो q पॉइंट हमारा क्या आया, x2 आया। और x का और y का कहाँ आया, अगर मान लीजिए यहाँ पे y है तो ये जो पॉइंट है यहाँ q का पॉइंट स्लोप में, तो ये पॉइंट को मैंने क्या ले लिया है, को y2। अगर ये y1 लिए तो ये स्लोप में, इसीलिए इसको y1 इसको y2 ले लिए। अगर इधर से रहता तो उसी को अपोजिट भी आप ले सकते हैं। तो घबराना नहीं है। यहाँ पे कैसे आया, अगर ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, क्योंकि यही जो पॉइंट है पी क्यू का जो डिस्टेंस निकालना है, ये क्या आया, ये पॉइंट और ये लेंथ। तो ये लेंथ क्या आया, यहां से यहां तक क्या है, y1 माइनस y2 करे या y2 माइनस y1 करे। और होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस भी आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए घबराने का नहीं। यहीं से क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करे या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करे, क्योंकि माइनस भी आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या है, कभी कभी कोई बोलेगा कि पी क्यू क्यूपी भी करेंगे, तो ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं बोले हैं। तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है। यहाँ फिजिक्स भी लग रहा है, यहाँ इसीलिए डिस्टेंस बोला गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला गया। और इसका जो डेरिवेशन करना है इसको मैंने दिया ही, अभी आप लोग को जरूरत नहीं है। तो हमेशा क्या होगा, x2 माइनस x1 इसलिए इंडिकेट कर देते हैं, क्यों करते हैं, जैसे p ले लिए मान लीजिए 2 5 और q ले लिया हमारा 3 4।
तो इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो पहले वाले को ही पहले क्या ले लेंगे, x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। तो यहाँ क्या हो गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, PQ का लेंथ आएगा। ये आया कहां से, अब यहां तक तो हमने बताया, ये आया कहां से, क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, जैसे PQ मान लीजिए यहाँ पे M है, तो लेंथ ऑफ PQ क्या होगा, आप लिखते थे क्या, PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। तो पाइथागोरस से आ रहा है बेटा, PQ स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। तो PM का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये PM का लेंथ कैसे आएगा, यहां तक में से इसको अगर माइनस कर देंगे, ये टोटल में से ये माइनस कर देंगे, तो यही पार्ट क्या आ गया, PM। और यहां तक के टोटल में से यहां तक को माइनस कर देंगे तो यही क्या आ जाएगा, QM। तो जब PQ इक्वल टू करेंगे, स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट। तो ये PQ क्या आ गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट। यही क्या हो गया, लेंथ ऑफ PQ। तो इसी से क्या डिराइव हो गया बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। हार्ड नहीं होता है, आप अगर मन से पढ़ोगे तो कभी कोई चीज हार्ड नहीं होता है। कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आज का बेसिक था, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। पहले ये जानिए कि हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके टॉपिक आपको कराएंगे।